राजधानी दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर जंतर मंतर पे कई दिनों से हंगामा चल रहा है, जिसमें छात्र पेपर लीक को लेकर मामला चल रहा है। शर्मा जी किस नज़रिए से देखते हैं कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, पुलिस को भी चोट लगी, छात्रों के साथ में हुआ, आप क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सभी परिवार नमस्कार और आपका सत्याग्रह भारती भी को नमस्कार, क्योंकि आप समाज की आवाज़ उठाते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात पेपर लीक होने की, तो फिर पेपर लीक होना गवर्नमेंट के लिए मजाक समझते होंगे, लेकिन उनके बच्चों से दिल से पूछो, उनके परिवार से पूछो जो बंद कमरे के अंदर पढ़ाई करते हैं और माँ बाप अपना खेत खलियान बेच के या लोन लेके अपने बच्चों की पढ़ाई पूरा करते हैं। और जब पढ़ाई करने के बाद पेपर टाइम आता है, पेपर दे के आते हैं और पेपर देने के एक हफ्ते बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो बात सोचने में अगर उन बच्चों के दिल पर क्या बीतेगी, उनके माँ बाप को क्या बीतेगी। अभी आपको देखा होगा कि 20 बच्चों ने करीब लगभग आत्महत्या करी है। अब वो 20 बच्चों की क्या गलती थी किसी बताइए आप, उनके माँ बाप की क्या गलती है? उनके माँ बाप के तो बच्चे भी गए और जो लोन लिया तो वो भी गए, खेत खलियान भी गए, तो बर्बाद हो गए। गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं। अब गवर्नमेंट आज सुनने में आया है कि हमारे मोदी जी ने कहा है कि आज मीटिंग में बैठक बैठाएंगे और साथ दूसरा चल भी रही है उस तरीके से। ये मीटिंग आज क्यों बैठ रही है, पहले क्यों नहीं बैठी? अभी परसों अपने 20 तारीख को लाठीचार्ज दी अपने उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर। दिल्ली गवर्नमेंट से या दिल्ली शिक्षा मिशन से कोई पूछे लाठी चार्ज करने के ऊपर क्या उग्रवादी थे क्या वो, या बदमाश थे क्या? तो लाठी चार्ज करते ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक पावर अपने क्या कहते हैं पावर दिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अधिकार है इनके पास। लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि बिना वर्दी के पुलिस वाले। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ जो छात्र है, छात्राएं की बात करी है, पुलिस उस वक्त लाठीचार्ज किया जब छात्र ने हंगामा किया, तोड़ फोड़ करने लगा, उसके बाद हल्का बल्का प्रयोग किया। पुलिस तो इसलिए किया था कि उस पब्लिक को इधर उधर करने के लिए था। उसी दौरान पत्थरबाजी हो जाती है, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, छात्र घायल हो जाते हैं। इस तरीके से विपक्षी पार्टी भी आ जाती है, कई मुद्दे सामने आ जाते हैं। फिर भी सरकार इस मामले को लेकर क्यों नहीं? सब बेकार की बातें हैं। सीपी के अंदर पत्थर कहाँ से आ जाएंगे, पहले बताओ आपकी मेरी बात। तो उसी बात जो 20 दिन से प्रदर्शन आराम से चल रहा है, कोई पढ़े लिखे गवार बच्चे नहीं थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। अगर उन्हें हंगामा करना ही होता वो तो पहले दूसरे दिन कर लेते, उन्होंने 20 दिन से क्यों किया? ये तो गवर्नमेंट की मिली भगत थी कि इनको छात्रों को भगाना है, उनकी पढ़ाई करनी है, ये प्लानिंग से हुआ है। अब ऐसे कैसे कह सकते हो कि प्लानिंग से था? अगर वो मान लो छात्र ही ना माहौल खराब करना होता तो उनके हाथ में लठ होते या लठ लेके आते। बताओ ना, बेचारे उनके किसके हाथ में लठ थे? छात्रों के हाथ में। छात्रों हाथ में क्या था? छात्रों के लिए खाली बैठे भी थे, बैठ के ही तो अपने शांति प्रदर्शन कर रहे थे वो। या एक भी बता दो कि छात्री के अंदर कोई लठ लेके बैठा हो, लाठी लेके बैठा हो, या हथियार लेके बैठा हो, या ईंट लेके बैठा हो। आपने अभी कहा कि पत्थर लेके आए। वहाँ सब मेरे साथ सब चलो, आप सीपी के अंदर अगर आपको एक भी पत्थर वहाँ से मिल जाए, वहाँ सब। दूसरी बात अब सुनने में आई समाचारों में या बड़े बड़े चैनलों में सुनने में आई, ट्रक भर के आ गए वहाँ सब। वहाँ से एक चीज़ बताओ, ट्रक भर के अगर ईंटें आ रही हैं तो प्रशासन सो रहा है क्या? चेक नहीं करी उन्होंने? सब बेकार की बात है। आया कहाँ से? कि मिली भगत थी तो कहीं से ही नहीं आया पत्थर। सब बेकार की बात है। ये छात्रों को बदनाम किया जा रहा है और जो प्रदर्शन हो रहा है गवर्नमेंट अपनी नाकामी दबाने के लिए ये छात्रों को बदनाम किया जा रहा है। अभी जब छात्रों की बात आती है, इस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन के भी देखा गया, कई बॉर्डरों पे सील किया गया, बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्या ये मानसिकता है कि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है? उसकी वजह से ये छात्रों के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही, आखिर ऐसा क्यों? देखो, छात्र जो है वो सभी के हैं, किसानों के भी हैं, बिजनेसमैन को भी हैं और गरीब आदमियों के, रेडी पटरी वालों के भी हैं। जब उनके बच्चे पिटेंगे, उनको साथ अत्याचार होगा तो वो तो आएंगे वहाँ से, उसमें आने वाली बात है। अब स्पोर्ट सुनने में हमारी राष्ट्रीय पार्टी भी उनको सपोर्ट दे रही है, रेट दे रही है, लेकिन सपोर्ट क्यों दे रही है? क्योंकि ये उनको पता चल रहा है कि 20 तारीख को जो हुआ है बच्चों के साथ गलत हुआ है। अगर गलत ना होता तो हमारे पेरेंट्स घर से निकल के क्यों आते हैं? या ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्यों निकल के आती है?
उनको लग रहा जाहिर बात है कि छात्रों के साथ में 20 तारीख को जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। इसके जितनी निंदा की जाए उतनी ही गलत है। क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सपोर्ट मिल रहा है क्या? देखो सभी का मिल रहा है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे इसमें। अब तो किसानों को देखो, किसान भी काम करेगा, किसान लोग भी आ रहे हैं, किसान लोग नहीं आ रहे हैं, किसान लोग के माँ बाप आ रहे हैं। जिन बच्चों के चोट लगी है, जो बच्चों के गुजर गए हैं, जिन बच्चों के बल घायल हो गए हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनके सपोर्ट में 4 आदमी और आ रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे का चोट लगी है, मैंने 4 आदमी से बताया है, तो 4 को 4 8 आदमी लेके आ रहे हैं। इसमें दाल वाली बात ही नहीं है कि भाई हमें कोई आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है। उनको हमारा दर्द दिखाई दे रहा है छात्रों का, तो जाके ये लोग हमारे सपोर्ट दे रहे हैं। जब हाँ जंतर मंत्र की बात करी जाए, चाहे संसद कही जाए, चाहे पीएम आवास की बाहर करी जाए, तो वहाँ देखा गया कि दायरा दिया गया था कि उस दायरे में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, गाइडलाइंस दिया गया। उस गाइडलाइंस को तोड़ने की वजह से तब पुलिस बेकाबू हुई या छात्र ने बेकाबू कर दिए? देखो जी, छात्रों ने कभी भी ओवरलैंड पार नहीं किया, ना कि बॉर्डर पार किया। अगर आप वो संसद की बात करते हो तो कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने, वहां तो तुम्हारे बीपी क्या नाम आपके पीएम होम लोन तो कोई जा ही नहीं सकता कोई भी, तो ये छात्र कहे जाएंगे? छात्र तो अपनी जगह बैठे हुए थे। अगर आप उनकी बात नहीं सुनोगे, मान लो चलो कोई बात, मान लो 1% कह रहे हैं भाई अगरू हो गया प्रोग्राम, वो तो हो नहीं है, कब तक बैठेंगे बेचारे भूखे प्यासे? कभी तो गुस्सा आएगा ना। अब गुस्से में तो ये थोड़ा अपने बच्चों को सिर फोड़ोगे, उनके बच्चों के, या अत्याचार मारोगे। अभी आपके पास रोकने का बल भी है ना, आप बल से रोको। आपके पास पानी की पावर है, आपके पास अशोक की पावर है, आपके पास बल की पावर है आपके पास, लेकिन लठ चलाने की पावर हो, गोली चलाने को। अभी देखना, वीडियो देखना कि मिसिंग गंज लेके मिलिट्री खड़ी हुई है। अरे भाई उग्रवादी थोड़ा है कोई, वो गोली किस पे चलाओगे आप? ये तो शुक्र मानो मिलिट्री वालों को गोली चलाने का मौका नहीं मिला, नहीं तो 100% प्लानिंग थी। आप वीडियो देखो, आप समाचार में दिखाया साफ, न्यूज के देखो, छोटी वीडियो देखो आप, ऐसे मिसिंग गंज लेके खड़े हुए हैं जैसे युद्ध के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं ये लोग। अच्छा, ये जब उधर उस वक्त पर रहा जिस टाइम सांसद संजय सिंह पूर्व सीएम पहुंची, उसके साथ में कई नेता पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे, कांग्रेस के राहुल गांधी पहुंचे, डिम्पल यादव ने पहुंचा। उसके बाद ये माहौल और गर्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों, क्या बात हो गई कि आखिर छात्रों ने दंग मचा दिया? नहीं, छात्रों ने कोई उद्यम नहीं मचाया बस। अब इस बात को आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हो आप। छात्रों को नहीं मचाया, उद्यम जो मचाया है 20 तारीख को हमारी जो निकम्मी सरकार रही है बीजेपी, उन्होंने अत्याचार मचाया। उन्होंने बच्चों पे नाजायज क्या कहते हैं, निगहते बच्चों पे लाठियां बरसाई। उनको ये बताओ, एक छोटे साल 15 साल के 16 साल के लड़की साहब तो कपड़े फाड़ रहे हो उनके, उन पे छाती पे हाथ लगा रहे हो या उनको पीट रहे हो उनके, ये कहाँ के साफ होता है? बस अब आपकी एक चीज बताओ, उनके बच्चों की क्या गलती है कि अपनी मांग लेके बैठे हुए ना? अब क्या मांगा उन्होंने? सब उन्होंने यही तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको हटा दो। इनको हटाने में क्या दिक्कत है? सरकार इनकी, बीजेपी इनके, सब कुछ इनका, एक को हटा कर दूसरा बैठाना है, इसके लिए 20 दिन महीना भर खिचड़ी पकाए जूती का दिन। अच्छा, जैसे आपने कहा छात्रों ने अच्छा काम किया, मैं आपकी बात मान लिया, बाकी जो रिपोर्टर लड़की के क्या कसूर था? उस रिपोर्टर महिला के साथ मारपीट, गले पकड़ना, इस तरह से हरकत करना, क्या ये छात्रों का शोभा देता है? पत्रकार को साथ में इस तरीके से व्यवहार किया गया, आप क्या कहेंगे? आप वो छात्र हैं कि किसी महिला के साथ, लड़की के साथ उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये छात्र थोड़ी है, ये तो आतंकवादी वाली बात हो गई। किसी महिला के साथ आप चाहे किसी तरह भी अपने बचाव कर लो जी आप, लेकिन आप मेन मुद्दे पे भटक रहे हो आप। मेन मुद्दा ये थे, अगर वो शुरुआत ना करते, अगर मान लो कोई किसी को पीटेगा तो कुछ तो बचाव करेगा। अब मोदी मुहिदा कह रही है कि जी पुलिस वाले इतने घायल हो गए, पुलिस इतने घायल हो गए, उनके टूट गए। किसे कहा गया छात्र कितने घायल हो गए? छात्रों के बारे में बताओ, कितने छात्र कितने घायल हो गए हैं? अगर कोई बंदा मेरे पर लाठी बरसे या बच्चों तो अपने कुछ तो बचाव करेगा। अब बचाव के तो मैं लड़की देखूं या पुलिस वाला देखूं या मिलिट्री वाला देखूं, ये तो कोई समझ नहीं आ रहा। बस बाकी जब आपने कहा, या तो आप ये कह दो कि भी छात्रों के हाथ में हथियार थे। कोई भी छात्र, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, किसी छात्र के हाथ में हथियार बता लो, अच्छा ये बचा लो कि भाई उनके बच्चे के हाथ में हथियार थे। आपसे एक छोटा सा सवाल ही है, मान लिए छात्र अपनी मांग रख रहे हैं, मीडिया वहां जाती है कवरेज करने की, लड़की हो या लड़का हो, पत्रकार है, बंधु हैं, जाते हैं, क्या पत्रकार के साथ में इस तरह की महिला के साथ में करना उनको उचित है? वो आपकी सारी बात ठीक है। देखो हजारों लाखों की भीड़ के अंदर एक आध आदमी खराब निकल जाता है, इस बात को निंदा करने वाली बात है। ये भी जो हुआ गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था और कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है या अपने मिलिट्री है, उनको भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था।
लेकिन जब क्या, जब भीड़ के ऊपर, जब भीड़ पे कंट्रोल तो होता नहीं है, नाम तो किसी का नाम नहीं होता किसी के भीड़ का भी। और भीड़ में हो सकता है आदमी का तो निकम में खराब भी निकल जाते हैं और सही भी होते हैं जी। अच्छा भीड़ का कोई नाम तो कोई होता ही सर, नहीं है। इतने देर प्रोटेस्ट होने के बाद भी क्या सीएम रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर कोई बयान करा, या कोई बीजेपी के बड़े लीडर इस मामले में कोई बोला है? देखो जी, 20 दिन हो गए लगभग, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होंगे, मेरे ख्याल से 20 दिन का ज्यादा ही होंगे। अभी तक कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी बीजेपी का मीडिया के सामने नहीं आया कि भाई हमने बच्चों के ऊपर ये प्रदर्शन चल रहा है तो इसके ऊपर ये विचार चल रहा है। आज मोदी जी आए हैं, वो भी वीडियो भी दिखाया उन्होंने कि भाई आज मीटिंग बैठाएंगे, आज चर्चा करेंगे, आज सोचेंगे हमें करना क्या है। भाई आप महीने भर से क्या कर रहे थे? आप बच्चों को लाठी, जब लाठी बच्चों, अगर आप सोचना ही था, ये पहले आपको मीडिया के सामने आना ही था तो पहले आए थे आप, 20 तारीख से पहले आए थे तो कम से लाठी चार्ज तो नहीं होती, कम से कम छात्र बदनाम तो नहीं होते। अब तो आप तो छात्रों को उग्रवादी भी कह रहे हो, बदमाश भी कह रहे हो, लफन भी कह रहे हो। अब तो छात्रों को 50 बुलाई करे। जो बंदा वहां से नीट के पेपर दे रहा हो, आईएएस के ऑफिसर पेपर दे रहा हो, जो पढ़े लिखे बच्चे हो, वो बदमाश कैसे हो सकते हैं? ताकि सवाल यह है कि जितना युवा है, लड़का हो या लड़की है, छात्र की बात की जाए, वो छात्र हैं जो सरकार को बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि वही बच्चे हैं, वही बीजेपी की सरकार है कि जब परीक्षा देते हैं और अच्छा मार्क्स से पास होते हैं तो उनको मान सम्मान दिया जाता है। वोट बैंक के लिए बात होती है तो 18+ हो गया तो उनके घर पे मान सम्मान करते हैं। आज वही छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या इस पे जिम्मेवारी किसकी बनती है? क्या बीजेपी कहाँ थी इस मामलों को लेकर, ये उस छात्रों के ये लेकर? बीजेपी की दोहरी चाल है कि मौका है चौका मार दो, मौका है तो लाठी मार दो। कोई अच्छा काम कर दे तो उनको उनको माला पहना दो, 4 आदमी सामने फोटो खिंचवा दो, पैर धो लो किसी के भी, और मौका मिले अगर अगर आपकी कोई बात मांग रख रहा है तो उसको लाठी बरसा दो। अब तो ये मैं पूछ रहा हूँ 20 तारीख को लाठी बरसाने की नौबत क्यों आई? एक चीज बताओ। अगर मोदी जी या बीजेपी सरकार वाले कोई भी मंत्री आके ये कह देता कि ठीक है जी, आपके बच्चों की बात के विवाद से आज विचार रखा जा रहा है और ये 2-4 दिन में या 2-4 घंटे में बात निकल जाएगी, तो बच्चे भी नहीं भिलकते। अब आप देखो नया जोश है। अब मैं बाप ने कहा कि भाई उगल तो हो गए, बच्चों में नया जोश तो है ना जी। अब जिसके पेरेंट्स भी गए बेचारों, पैसे गए हुए हैं, किसके लगाए हुए हैं, वो उनको कब तक आएंगे? अब ये देखो, या तो बंदे ये करो किराए के बंदे हों, आप ये पेरेंट्स जो अपने स्कूल स्टूडेंट हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं खुद आए हैं, चल के आए हैं, बुलाया किसी को भी नहीं है। अच्छा, अगर इतनी भीड़, मैं कहता हूँ इतनी भीड़, अगर कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो, इतने आदमी बुला के दिखाते बिना आदमी के, भाषा मैं जो कहूँगा मैं हार जाऊंगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें पता लगा है कि जो बुलाया गया है स्टूडेंट हो चाहे बाहर के पब्लिक है, 300 रुपए दे के बुलाया गया। नहीं, क्या ये सब झूठ झूठ बात, मानसिकता ये सब क्या झूठ है? बात है। आप दिखाओ ना कौन कह रहा है, किसी भाई दिखा दो, किसी बुलाया, किसी सोशल मीडिया पे सुन रहे जो भी दिखा दो, वो तो मोदी मीडिया है, मोदी बोल देगी, मोदी मीडिया हो तो। क्या ये नेट के पेपर लीक क्या पहली समस्या थोड़ी है? कांग्रेस के राज में भी था, आम आदमी पार्टी के सरकार में भी पेपर लीक हुआ था। ये बीजेपी की पहली बार थोड़ी है। ये सबसे समस्या है बस कि कांग्रेस के सरकार, राज में थी तो भी पेपर लीक हुआ संजय था। जी, ये सरकार कोई सी हो, हमारे को ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी से शिकायत है हमारी शिकायत है सरकार से। जो सरकारें पुरानी गलती करते हुए आ रही हैं, मान लो आपने अभी कहा कि कांग्रेस के टाइम भी होता था, आदमी टाइम में आते थे और बीजेपी को बने भी 12 साल हो गए, भाई तुमने सुधार क्या किया उस पर? फिर चोर चोर में सिर भाई हो गए, पहले भी हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। अब आने का क्या फर्क हो गया आपके आने? अब भी क्या सुधार किया? पहले बच्चे मरते थे और आज भी बच्चे मर रहे हैं, पहले भी लाठी चार्ज हुआ करती, आज भी लाठी चार्ज हो रही है, तो फायदा का फर्क क्या हुआ आप में, उनमें और आप में? डिमांड यही है कि हमने सरकार बदलते, कि सरकार कैसे बदलते हैं हम लोग? सरकार इसलिए बदलते हैं कि अगर एक सरकार काम नहीं कर रही है तो दूसरी सरकार पे विश्वास करके वो सख्त कानून बनाए और जो गलतियां हो रही हैं पुराने सरकार के अंदर वो गलतियां ना हो। लेकिन सेम टू सेम वही चीज आ रही है। बाकी अब सामने ये बात आया हुआ है कि जब ये मामला सामने आ गया, मोदी जी के नजर में आ गया, बहुत लीडर आ गए, बाकी उसमें जब बात करी जाए कि अपनी मांग रखी जाए, मांग को तैयार हो गए, तो राहुल गांधी उस मुद्दे को भटका रहे हैं। तो जी ये तो हर पार्टी रोटी सेकती है। तो तुम जो कहते हो ना, सांप गुजर गया लाठी पीटे जाओ, 20 तारीख को बच्चों को पिटना था, सिर फुटने थे, कोई घायल हो गया, किसी से फुट गया है, सब उनके माँ से पूछो। जब बच्चे को अपने माँ को अपने बच्चों की सिकाई करी होगी या पट्टी बंधवा रही होगी, उनके दिल से पूछो कि मेरे अपने बच्चों को किस तरह से पाला होगा। एक 15 साल के लड़के उस समय चोट लगी है,
उसके माँ कैसे कैसे बर्दाश्त करी होगी वह सब। अब तो दुनिया आ रही है, पहले क्यों नहीं आए लोग ये? लाड़ी चार्ज करने से पहले क्यों नहीं आए? या अगर इन्होंने बात रखनी थी तो 19 तारीख को आते, या ये जो 20 तारीख से पहले करते प्रदर्शन, या फिर सरकार से पहले बात करते आप ये। अब बात करने का क्या फायदा? अब तो ठीक है, हर आदमी आ रहा है, रोटी सही कर अपनी। तो यहाँ मुद्दा हो गया राजनीतिक मुद्दा, अब राजनीतिक मुद्दा हो गया, राजनीतिक मुद्दा हो राजनीतिक गया मुद्दा हो गया। इसमें। अब तो मोदी जी भी आ गए हैं कि मैं इस पे विचार करूंगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जब राजनीतिक मुद्दा आ गया, इसमें नुकसान किसका है? या छात्र छात्राएं के, या जनता की नुकसान है, या वहाँ नेता अपनी रोटियां सेकने पर लगे हैं? किसकी नुकसान है? देखो जी, अगर बिजनेस की बात करने जाएं तो जंतर बंतर से लेके और कुरबा कुरबा के मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर तक पूरा बिजनेस ठप है। और करीब लगभग सुनने में आया है 16-17 मेट्रो स्टेशन बंद है। तो ये बिजनेस में फर्क पड़ रहा है जी। मतलब कहीं न जो कहीं सरकार के तो नुकसान है ना। सरकार जब कर एक दिन आप बता रहे हैं कि 15-16 मेट्रो स्टेशन बंद होने के मतलब है कि लाखों रुपया का नुकसान। बिल्कुल। जनता जो डेली के मेट्रो से 15 लाख सफर करती है, वो 15 मेट्रो स्टेशन बंद होने से कितनी नुकसान है तो सरकार यही के। तो सरकार को पहले दिन ही सोचना चाहिए था, जब एक आदमी सिंगल आदमी धरने में बैठा था, 1 2 3 4 5 हजारों पहुंचे, तो जब आपने ये की नहीं सुनी तो कम से हजार ही को सुन लेते। ये नौबतें नहीं आती बस। अब ये देख लो कि 15-16 चैनल 15-16 स्टेशन बंद होने से, और वहाँ के जो सीपी है पूरी हमारी पूरी मार्केट बंद पड़ी है। भाई क्या कहते हैं अपना सीपी लगा लो चलो, और कनास पे बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पे दुकानदारों के क्या बना, दुकानदार के लड़के भी हैं, नौकर भी हैं, चाकर भी हैं, बिजली बिल, उनका खर्चा कहाँ से आएगा? और टैक्स कहाँ से आएगा? जी। या बिजली बिल आएगा कहाँ से आएगा? ये तो भाई साहब बहुत अरबों करोड़ों का नुकसान है। ये मत सोचो लाखों रुपए का है, गवर्नमेंट का नुकसान तो है ये। अब ये देखिए बताओ, अब सुनने में आया है कि कल परसों बंगाल से मिलिट्री वाले बुलाए गए थे कि भाई कंट्रोल करने के लिए। बाद फ्री में थोड़ा आए होंगे, गाड़ी आएंगे, पेट्रोल फूका होगा, उनकी टूटी वोटी यहाँ की आई होगी। ये खर्चा कहाँ से आएगा? किस पर जोर पड़ेगा? पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। धंधा पहले नहीं है। हमारी गवर्नमेंट महंगाई का मुद्दा दे नहीं रही बिल्कुल भी। महंगाई का तो मुद्दा ले नहीं रही कि महंगाई कहाँ से हो रही है। बस ये बचाव किए जाओ, बस ये लठ बरसे जाओ, और बाकी अपना बचाव किए जाओ, अपनी बातें रखे जाओ बस। युवा के लिए क्या मैसेज देंगे जो छात्र छात्राएं हैं जिनके साथ में इस तरह से हुआ है, मारपीट हुआ है, पुलिस के बीच में लगी, छात्राओं के लिए भी लगा है? आप जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? तो छात्रों से यही है कि धैर्य रखें अपना, और पब्लिक को ये है कि सुनी अनसुनी बातों पर विश्वास न करें, शांतिपूर्वक होगा। हमारी सरकार अच्छी सरकार है, इसमें ये नहीं कह सकता कि सरकार निकम्मी सरकार है। लेट फैसला होगा, लेट सबेर होगा। और जो बच्चों की डिमांड है, प्रधान जी क्या नाम बताया आपने अपने जी? धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की जो डिमांड है, ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि मंत्री कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो उसको हटाने का अधिकार है। देखिए, इसमें जैसे हरेंद्र शर्मा जी ने बताया, समस्या छोटा हो या बड़ा हो, अगर सरकार निर्णय ले लेती है तो फैसला औसत आता है। बाकी अब ये मामला ये है कि शांतिपूर्वक बनाए रखें, और जो भी आपकी मांग है सरकार उसको अवश्य पूरा करेगी। बाकी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन महिलाओं, लड़कियों के साथ मारपीट हुआ, पुलिस प्रशासन के साथ हुआ, ये गलत हुआ। एक हाथे ताली नहीं बजेगा, बजना तो दोनों हाथे। कहीं न कहीं कमियाँ पुलिस प्रशासन में कहें या छात्रों में कहें, ये दोनों पासे है। पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि लठ बजा देगी। पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसा चीज़ देखा होगा कि अपना हल्का बल का प्रयोग किया होगा। क्योंकि छात्र को उसमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। जिस तरीके से उधम मचा रहे, पुलिस के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं, मार रहे हैं, ये गलत है। आप छात्र हो, छात्र के अपने भविष्य बनाने के लिए आए हो, या पुलिस प्रशासन के साथ में मारपीट कर रहे हो, तो गलत है। आप जो अपनी मांग रखे हो, आप अपनी मांग को शांतिपूर्वक रखते तो सही रहता। इसमें आप देखने वाली बात ये है कि जो दिल्ली में करोड़ों के नुकसान है, इसको भरपाई कौन करेगा? आम जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि कारोबार तो पहले भी नहीं है। और इस मुद्दे से लेकर कई दुकानदार समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। इसका कौन जिम्मेवार है? सरकार है, या आम पब्लिक है, या छात्र है? ये सोचने वाली बात है। या आप निश्चित रखेंगे, सरकार अपनी फैसला करेगी, क्योंकि तरीका एक ही है कि अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो सरकार फैसला सही करेगी। बाकी शांतिपूर्वक बना के रखें,
अपना जो मांग है शांतिपूर्वक रखें और सरकार इस पर निर्णय जरूर करेगी। आप लोग मुद्दे से ना भटके और छात्र छात्राओं से निवेदन यही है कि आप सुनी हुई बातों पे ध्यान दें, अनसुनी बातों पे ध्यान ना दें। जो आप कान से सुने उसी बात को विचार रखें, अपनी सरकार को रखें और पुलिस प्रशासन से निवेदन यही है, किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से जिस तरह से ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन और पब्लिक से यही निवेदन है कि आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस मामले को लेकर शांतिपूर्वक रखें और सरकार इस मामले को लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने को तैयार रही है। जय हिंद, जय भारत।